फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव कॉम नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर में कि अंग्रेजी में इट्स हॉट टुडे, इजंट इट, आज बड़ी गर्मी है ना, है ना, अथवा इट्स नॉट कोल्ड टुडे, इज इट, आज ठंड नहीं है ना। इस तरह के वाक्य बहुत प्रचलित हैं। इन्हें अंग्रेजी में टेल क्वेश्चंस कहा जाता है। ये वाक्यों के अंत में छोटे से प्रश्न के रूप में रहते हैं। यदि वाक्य सकारात्मक होता है तो टेल क्वेश्चन नकारात्मक होता है, जैसे इट्स हॉट टुडे, इजंट इट। तो आइए दोस्तों, आज बड़ी गर्मी है ना। इट इज वेरी हॉट टुडे, इजंट इट। वे विदेशी हैं, है ना। दे आर फॉरेनर्स, आरंट दे। तुम खुश नहीं थे, है ना। यू वेयर नॉट प्लीज्ड, वेयर यू। कल रविवार होगा, है ना। इट विल बी संडे टुमारो, वॉन्ट इट। हम जल्दी तैयार हो जाएंगे, है ना। वी विल बी रेडी सून, वॉन्ट वी। मैं ये कभी नहीं भूल सकता, है ना। आई कैन नेवर फॉरगेट इट, कैन आई। कल मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, है ना। आई वॉन्ट बी विथ यू टुमारो, विल आई। हम पहले मिल चुके हैं, है ना। वी हैव मीट बिफोर, हैवंट वी। तुमने अपना काम समाप्त कर लिया था, है ना। यू हैड फिनिश्ड योर वर्क, हैडंट यू। तुम मेरे लिए पुस्तक नहीं ढूंढ सके, है ना। यू कुड नॉट फाइंड द बुक फॉर मी, कुड यू। मीनाक्षी को देर से नहीं सोना चाहिए, है ना। मीनाक्षी शुड नॉट गो टू बेड लेट, शुड सी। मीनाक्षी शुड नॉट गो टू बेड लेट, शुड सी। मीनाक्षी शुड नॉट गो टू बेड लेट, शुड सी। अमिताभ को 12 बजे तक अवश्य परीक्षा करनी चाहिए, है ना। अमिताभ को 12 बजे तक अवश्य प्रतीक्षा करनी चाहिए, है ना। अमिताभ मोस्ट वेट टिल 12 o'clock, मोस्ट नॉट ही। उसने अंग्रेजी नहीं सीखी है ना। शी हैज नॉट लर्नड इंग्लिश, हैज सी। तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, है ना। यू कैन स्पीक इंग्लिश, कैनट यू। महान व्यक्ति समय खराब नहीं करते, है ना। ग्रेट मैन डोंट वेस्ट देयर टाइम, डू दे। तुम्हें इस तरह की
बात नहीं करनी चाहिए। You should not talk like this, should you? कितना सुहाना मौसम है ना? How pleasant it is, isn't it? तुम अपने को बहुत होशियार समझते हो, है ना? You think yourself to be very clever, don't you? वो जल्दी ही यहाँ आ जाएगी, है ना? She will reach here soon, won't she? वो फिर घर देर से पहुंची, है ना? She reached home late again, did not she? हम अपना बचपन कभी नहीं भूलते, है ना? We never forget our childhood, do we? ये हमीद है, दिस इज हमीद। वो अंजू है, दैट इज अंजू। ये उसकी पुस्तक है, दिस इज हिज बुक। वो उसकी डायरी है, दैट इज हर डायरी। वो लड़का है, ही इज ए बॉय। ये तुम्हारी कापियां हैं, वे मेज पर हैं। These are your notebooks, they are on the table. ये पुस्तकें मेरी हैं, वे पुस्तकें तुम्हारी है। These books are mine, those books are yours. ये मेरी पुस्तकें हैं, वे तुम्हारी पुस्तकें हैं। These are my books, those are your books. वो मेरी बकरी है, that is my goat. ये पेंसिल है और ये मेरी है, दिस इज ए पेंसिल एंड इट्स माइन। वही पेन मैंने भी खरीदी है, आई हैव ऑल्सो बॉट द सेम पेन। यही कैमरा मैं चाहता हूँ, दिस इज द कैमरा आई नीड। मैं एक भारतीय हूँ, आई एम एन इंडियन। वो एक संतरा है, दैट्स एन ऑरेंज। ये एक सेब है, दिस इज एन एप्पल। ये एक कलम है, दिस इज ए पेन। मैं एक क्लर्क हूँ, आई एम ए क्लर्क। तुम एक छात्र हो, यू आर ए स्टूडेंट। वो लड़की है, शी इज ए गर्ल। वो दुकान मेरे चाचा जी की है, दैट शॉप बिलोंग्स टू माई अंकल। उनके दिल्ली में अपने मकान हैं, दे हैव देयर ओन हाउसेज इन दिल्ली। हमें अभी तुरंत जाना है, वी हैव टू लीव एट वंस। ये किताबें मेरे किसी काम की नहीं है, दीज बुक्स आर ऑफ नो यूज टू मी। मुझे तुमसे ऐसी आशा कभी न थी, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू। उसके रूखे व्यवहार से मुझे धक्का पहुंचा, हिज रूड बिहेवियर शॉक्ड मी। मैं अपना बहुत एहसासमंद हूँ, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। तुम उन पर भरोसा कर सकते हो, यू कैन ट्रस्ट देम। उसे समय की कीमत नहीं मालूम है, शी डज नॉट नो द वैल्यू ऑफ टाइम।
वो बिल्कुल दूसरी बात है। दैट्स a different matter altogether. वो किसका सामान है? Whose luggage is this? दरवाजा कौन खटखटा रहा है? Who is knocking at the door? मैं तुम्हारी बात ध्यान से सुन रहा हूँ। I am listening to your attentively. तुम्हारी पेंटिंग सबसे अच्छी है। Your painting is the best. ये घर उसका है। This house is his. ये घर आपका है। This house is yours. ये घड़ी मेरी है। This watch is mine. वे दुकानें उनकी है। Those shops are theirs. ये गाय हमारी है। This cow is ours. ये उसकी है। It's hers. ये किसकी कॉपी है? Whose notebook is this? वो कौन है? वो मेरा सहकर्मी है। Who is that? He is my colleague. ये एक बक्सा है। ये इसके कोने हैं। This is a box. These are its corners. वो क्या है? वो कैसेट्स है। That are what are those? What are those? Those are cassettes. वो क्या है? ये कंप्यूटर है। What is that? That's a computer. मेरी लिखाई मेरे भाई की लिखाई से अच्छी है। My handwriting is better than that of my brother. वो मुझसे बुद्धिमान है। He is wiser than me. जो कोई सबसे बढ़िया रहेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। Whoever is the best will get a prize. हमने छुट्टियों के दौरान आनंद मनाया। We enjoyed ourselves during the holidays. वहाँ हम में से कोई ना गया। None of us went there. इन लड़कों में से हर एक खेल खेलता है। Each of these boys plays games. मीता और नीता बहनें हैं। उनकी माँ टीचर है। मीता and Nita are sisters. Their mother is a teacher. श्री शर्मा तुम्हारी टीचर हैं। मिस्टर शर्मा इज योर टीचर। भारत हमारा देश है। हम इसके वासी हैं। इंडिया इज आवर कंट्री। वी आर हर इनहेबिटेंट्स। वो मेरे कंचे हैं। वे कई रंगों के हैं। Those are my marbles. They are of different colors. स्थान सूचक प्लेसियल शब्दों से बने वाक्य, उस पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि on, at, into, in, of, to, by, with, beside, between, among, over। पुस्तक बक्से पर है। The book is on the box. कंप्यूटर मेज पर है। The computer is on the table. क्लर्क सीट पर बैठा है। The clerk is at the seat. किसी व्यक्ति को उसके कपड़ों से मत जानो। Don't judge a person
by his clothes. नेपाल भारत की उत्तर की ओर है. नेपाल is to the north of India. हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत में है. हिमाचल प्रदेश is in northern India. इसका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए. प्लीज ट्रांसलेट दिस फ्रॉम हिंदी into English. पत्र कोरियर द्वारा भेजा गया. The letter was sent by courier. वह अपने मकान के अंदर गया. He went into his house. फ्लॉपी को कंप्यूटर में डाल दो. Feed the floppy into the computer. आप मेज पर क्यों नहीं बैठते? Why don't you sit at the table? हम बेंच पर बैठते हैं किंतु पिताजी आराम कुर्सी पर बैठते हैं. We sit on the bench but father sits in the armchair. लोग नदी में स्नान करते हैं. People bath in the river. मैं गिलास में थोड़ा सा और पानी डालूंगा. I will pour some more water into the glass. ऋषभ और ऋचा दोनों कमरे में हैं. ऋषभ and Richa both are in the room. नेहा कमरे में आ रही है. नेहा is coming into the room. मैं आपको घर पर मिलूंगा. We will see you at home. पिताजी दरवाजे पर खड़े हैं. Father is standing at the door. दरवाजे पर हरा पेंट है. There is green paint on the door. क्लर्क सीट पर बैठा है. The clerk is at the seat. The clerk is at the seat. हम दुविधा में हैं. पैसा मेरी जेब में है. मछलियाँ समंदर में हैं. अंदर कौन है? We are in confusion. The money is in my pocket. Fishes are in the sea. Who is inside? राम सीता से आगे है. सीता जी राम के पीछे खड़ी है. Ram is in front of Sita. Sita ji is standing behind him. अमर राज और विकास के बीच में खड़ा है. अमर is standing between Raj and Vikas. नाव पुल के नीचे है. Boats are under the bridge. पक्षी पुल के ऊपर उड़ रहे हैं. Birds are flying over the bridge. गेंद को दीवार से ऊपर फेंको. Throw the ball over the wall. जमुना नदी पर पुल है. There is a bridge over the Jamuna river. ओह सिद्धांत प्रिय व्यक्ति है. He is a man of principles. शिमला पहाड़ों के बीच स्थित है. शिमला is situated amongst the mountains. मिठाई को कीर्ति और सौरभ के बीच बांट दो. Divide the sweets between Kriti and Saurabh. मैं हॉकी के अलावा फुटबॉल खेलता हूँ. I play football besides hockey. वो अपने भाई के पास खड़ा हुआ. He stood beside his brother. बाघ शिकारी द्वारा मारा गया. The tiger was killed by the hunter.
The tiger was killed by the hunter. मैंने दूध से बोतल भरी. I filled the bottle with milk. फ्रेंड्स, कोरिलेटिव वाक्यों में एक दूसरे के पूरक शब्द जैसे कि as soon as, x, until, hardly, when, इस तरह से इस्तेमाल होने वाले शब्दों का यूज किया जाएगा. जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचे, गाड़ी चल पड़ी. As soon as we reached the station, the train left. जो ही वो अपना भाषण देने के लिए उठा, हॉल तालियों से गूंजने लगा. No sooner did he get up to deliver his speech that the hall began to resound with cheers. हम अभी स्कूल पहुंचे ही थे कि घंटी बज गई. We had scarcely reached the school when the bell rang. वो अभी घर से निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई. He had hardly left his house when it started raining. ना समीर और ना ही उसका भाई इस पार्क में खेलता है. Neither Samir nor his brother plays in this park. मैं सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं, फ्रेंच भी पढ़ता हूँ. I study not only English but French also. वो इतनी कमजोर है कि वो चल नहीं सकती. She is so weak. She is so weak that she cannot walk. वो इतनी कमजोर है कि चल नहीं सकती. She is too weak to walk. तुम या तुम्हारा भाई दोषी है. Either you or your brother is guilty. जितना ऊंचा चढ़े उतनी ठंडक बढ़ती जाती है. The higher you go, the colder it is. वो परिश्रम करता है ताकि पुरस्कार पाए. He works hard so that he may win a prize. वो इतना बीमार है कि बिस्तर से उठ नहीं सकता. He is so ill that he cannot rise from his bed. प्रदेश के मुख्यमंत्री से कम महत्वपूर्ण व्यक्ति ने राष्ट्रीय झंडा नहीं लहराया. No less a person than the chief minister of the state hoisted the national flag. वो असफल हो जाएगा परंतु नकल नहीं करेगा. He would rather fail than copy. प्रथम आने की तो बात ही क्या, वो तो परीक्षा में पास ही नहीं हो सकता. What to speak of standing fast? He cannot even pass the examination. छत की मरम्मत करा लो ताकि वो छू न पड़े. Get the roof repaired
बिफोर इट शुड लिख, जहाँ तक मुझे याद है वो कल यहाँ पर था। एज फार एज आई रिमेम्बर ही वॉज हेयर यस्टरडे। यद्यपि वो गरीब है, अगरचे वो गरीब है, वो ईमानदार है। ऑल्थो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। जब तक मैं यहाँ हूँ आपके किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। जब तक मैं यहाँ हूँ आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। As long as I am here, you need not worry about anything. जब तक मैं वापस न आऊं, कृपया आप मेरा इंतजार कीजिए। Please wait for me until I return. जब तक आप तेज न दौड़ेंगे, गाड़ी को नहीं पकड़ सकेंगे। Unless you run fast, you will not be able to catch the train. वो अभी घर से निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई। He had hardly left his house when it started raining. आज जनवरी 1920 है। वो साल मार्च में आएगा। It is January 1920 and he will come in March. आज जनवरी 1920 है, वो मार्च में आएगा। It is January 1920. He will come in March. आपको उसका पत्र 3 दिनों में मिलेगा। You will receive his letter in 3 days. आपको उसका पत्र 3 दिनों के अंदर मिलेगा। You will receive his letter within 3 days. लड़के प्रतिदिन 1 घंटा खेलते हैं। The boys play every day for 1 hour. वो कल यहाँ 5 बजे तक थी। She was here till 5 p.m. yesterday. दुकान सवेरे 9:30 बजे से शाम 7 बजे तक खुलती है। The shop remains open from 9:30 a.m. to 7 p.m. तुम 3:30 बजे आए। You came at 3:30. हम 20 फरवरी को मुंबई के लिए रवाना हुए। हम 20 फरवरी को मुंबई के लिए रवाना हुए। We left for Mumbai on 20th February. मैं उसे अगले महीने मिलूंगा। I will meet him next month. उषा होने तक उसकी सांस उखड़ने लगी। उषा होने तक उसकी He was breathing his last by
डॉन। जब राधा आई तो माधव चला गया। When राधा came, माधव left. मैं वहाँ लगभग 3 बजे पहुँचा। I reached there around 3 o'clock. वह अपना काम लगभग 4 घंटे में पूरा कर लेगा। He will finish his work in about 4 hours. मैं अपना काम अगले शुक्रवार तक समाप्त कर लूँगा। I shall finish my work by next Friday. शो शुरू होने वाला है। The show is about to start. वो अभी नहीं आई। She has not come yet. मैंने उसे पहले ही लिख दिया है। I have already written to her. यही। आप कितने अरसे से अंग्रेजी सीख रहे हैं? How long have you been learning English? ओह यहाँ 1770 से है। She has been living here since 1970. ओ यहाँ 1770 से है। She has been living here since 1970. ओह कल से यहाँ रह रहा है। He has been staying here since yesterday. क्रिया तथा अन्य शब्दों के साथ आवश्यक प्रीपोजिशंस का प्रयोग, जैसा कि फ्रॉम, बाय, विथ, इन, ऑफ, फॉर, इन, इनटू, अगेंस्ट, ऑन, ओवर, अबाउट का इस्तेमाल करेंगे। लड़का स्कूल से अनुपस्थित था। द बॉय वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। ओह मुझे वहां जाने से रोकता है। ही प्रिवेंट्स या स्टॉप्स मी फ्रॉम गोइंग देयर। मेरे चाचा आसाम से आए हैं। माई अंकल हैज कम फ्रॉम आसाम। आपको धूम्रपान से बचना चाहिए। यू मस्ट एब्सटेन या फिर रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। उसकी कंपनी दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रही है। His company is progressing by leaps and bounds. यह पैकेट सोमवार तक मुंबई पहुंच जाना चाहिए। यह पैकेट सोमवार तक मुंबई पहुंच जाना चाहिए। This packet should reach Mumbai by Monday. मेरी कहानी सुनकर उसका बड़ा मनोरंजन हुआ। He was highly amused by my story. इस खबर से घबराइए नहीं। Please don't get disturbed by this news. मेरे पिताजी मेरे साथ थे। I was accompanied by my father. हमें अंग्रेजी भाषा से परिचित होना चाहिए। We should be acquainted with the English language. तुम दूसरों से व्यवहार करना नहीं जानते। तुम दूसरों से व्यवहार करना नहीं जानते। You don't know how to deal with others. मेरा अधिकारी यानी बॉस मुझ पर मोहरबान था।
मेरा अधिकारी यानी बॉस मुझ पर मेहरबान था। माई बॉस वॉज प्लीज्ड विद मी। हम उसके व्यवहार से उकता गए। वी गॉट फीड ऑफ विथ हिज बिहेवियर। ओह चित्रकला की प्रतिभा से संपन्न था। ही वॉज गिफ्टेड विथ ए टैलेंट ऑफ पेंटिंग। वो संगीत से दक्ष है। ही इज वेल वर्स्ड इन म्यूजिक। तुम्हें अपने व्यवहार में नम्र होना चाहिए। यू मस्ट बी पोलाइट इन योर बिहेवियर। शीला एक कान से बहरी है। शीला एक कान से बहरी है। शीला इज ए डीफ इन वन ईयर। वो अपने काम में तल्लीन था। ही वॉज अब्सॉर्ब्ड या बिजी इन हिज वर्क। वो अपने काम में व्यस्त था। ही वॉज अब्सॉर्ब्ड या बिजी इन हिज वर्क। यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी। उसे देखकर मुझे उसके भाई की याद आती है। He reminds me of his brother. उसे आम बहुत भाते हैं। He is fond of mangoes. वो अपने कमजोरी को पूरी तरह जानता है। He is fully aware of his weakness. उसे सफलता का पूरा भरोसा था। He was sure of success. उसे पैसे का हिसाब देना होगा। He will have to account for the money. उसने अपने दुर्व्यवहार के लिए मुझसे क्षमा मांगी। He apologized to me for his misbehavior. उसने अपने दुर्व्यवहार के लिए मुझसे क्षमा मांगी। He apologized to me for his misbehavior. मैं हमेशा उसका ख्याल रखता हूँ। I always care for him. क्या वो परीक्षा के लिए तैयारी कर रही है? Is she preparing या studying for the test? उसने मामला उच्च अधिकारियों के सामने रख दिया। उसने मामला उच्च अधिकारियों के सामने रख दिया। He referred the matter to the higher authorities. कुछ लोग स्वास्थ्य की हानि करके पैसा कमाते हैं। Some people prefer wealth to health. उसने नियमों के विरुद्ध आचरण किया। He acted contrary to the rules. वो धूम्रपान का आदी हो गया है। He is addicted to smoking. वो कमरे में गया। He went into the room. हमने अपनी पुस्तकें
अपने बस्तों में डाली। We put our books into our bags. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। The police inquired या looked into the matter. डॉक्टर ने उसे बहुत अधिक काम करने के विरुद्ध चेतावनी दी। The doctor warned him against working too hard. मैं तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध तुम्हें सदा चिताता हूँ। I always warn you against your enemies. हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। We cannot rely on him. आप वहाँ जाने पर क्यों तुले हुए हो? Why are you bent on going there? उसकी आलोचना तथ्यों पर आधारित नहीं है। His criticism is not based on facts. पुल नदी के ऊपर है। The bridge is over the river. बर्फ सड़क पर फैली है। Snow या ice is scattered over the road. वो सीमा के बारे में कुछ पूछ रही थी। वो सीमा के बारे में पूछ रही थी। She was inquiring about सीमा. मैं अपने लड़के के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हूँ। The mother is worried about her son's health. हमें जीने के लिए काम करना होगा। No. हमें अपने मित्रों की भलाई में रहना चाहिए। We should act in favor of our friends. हमें अपने देश के लिए हर वस्तु का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। We should be prepared to sacrifice everything for the sake of our country. वो कठिन परिश्रम के फल स्वरूप सफल हुआ। वो कठिन परिश्रम के फल स्वरूप सफल हुआ। He succeeded by dint of hard work. मैं जाने ही वाला था। I was about to go. पंकज को पैसे की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पंकज को पैसे की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पंकज had to give up studies for want of money. उसे मीटिंग के बीच में से अचानक जाना पड़ा। He had to leave suddenly in the midst of meeting. क्या तुम मेरी घड़ी के बदले में अपनी साइकिल दे सकते हो? Can you give me your bicycle in exchange for my watch? बहुत व्यस्त होने के बावजूद भी मेरा मित्र मुझसे मिलने आया। My friend came to see me in spite of being very busy. कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। मजदूर नजर खुद मजदूर नहर खोद रहे थे।
Laborers were digging a canal. Laborers were digging a canal. मजदूरों द्वारा नहर खोदी जा रही थी. A canal was being dug by the laborers. क्या तुमने ये काम कर लिया है? Have you finished this job? क्या ये काम तुम्हारे द्वारा किया गया है? Has this job been finished by you? क्या गाड़ी आने से पहले तुम अपना सामान बांध चुके होगे? Will you have packed your luggage before the train's arrival? क्या गाड़ी आने से पहले तुम्हारा सामान बांधा जा चुका होगा? Will your luggage have been packed before the train arrival? उसकी मदद करो. Help him. अपने द्वारा उसकी सहायता होने दो. अपने द्वारा उसकी सहायता होने दो. Let him be helped. क्या तुम चिट्ठी लिख रहे हो? Are you writing a letter? क्या तुमसे पत्र लिखा जा रहा है? Is a letter being written by you? वो क्रिकेट खेलेंगे. They will play cricket. क्रिकेट उनके द्वारा खेली जाएगी. Cricket will be played by them. मैंने संदेश पहुंचा दिया. I delivered the message. संदेश पहुंचा दिया गया. The message was delivered. वो गीत गाता है. He sings a song. उससे गीत गाया जाता है. A song is sung by him. क्या उसे सूचना दे दी गई है? Has he been informed? ओह चीनी आक्रमणकारियों से लड़ता हुआ मारा गया. ओह चीन के रहने वाले. ओह चीनी आक्रमणकारियों से लड़ता हुआ मारा गया. He was killed fighting the Chinese aggressors. गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 के दिन हुआ. गांधी जी was born on 2 October 1869. नौचंदी का मेला हर साल मेरठ में लगता है. The नौचंदी फेयर is held every year at मेरठ. दिल्ली से कई दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं. Many dailies are published from Delhi. उन्हें आपसे मिलकर खुशी होगी. He will be pleased या happy to see you. मैं बाढ़ का प्रकोप देखकर दंग रह गया. I was surprised to see the fury of the floods. कहा जाता है कि शिवाजी ताजमहल बहुत खर्च करके बनवाया गया था. तो ताज महल was built at an enormous cost.
मकाई वर्षा ऋतु में बोई जाती है। Maize is sown in the rainy season. आपको अपनी लापरवाही की सजा दी जाएगी। You will be punished for your negligence. उस पर चोरी का दोष लगाया गया था। He was accused of theft. सभी पेपर देखे जा चुके होंगे। सभी पेपर देखे जा चुके होंगे। All the papers will have been marked. All the papers will have been marked. क्या आपको धोखा दिया गया है? Have you been cheated? Have you been cheated? क्या उसे सूचना दे दी गई है? Has he been informed? अनुशासनहीनता को प्रोत्साहन मत दो। अनुशासनहीनता को प्रोत्साहन मत दो। Don't encourage indiscipline. Don't encourage indiscipline. अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित न किया जाए। Indiscipline should not be encouraged. कृपया धूम्रपान न कीजिए। कृपया धूम्रपान न कीजिए। Please don't smoke. आपसे धूम्रपान न करने का अनुरोध किया जाता है। You are requested not to smoke. रिक्त स्थान का विज्ञापन दो। Advertise the post. रिक्त स्थान का विज्ञापन दिया जाए। Let the post be advertised. उसे दंड दो। Punish him. उसे दंड दिया जाए। Let him be punished. उसे बैठने को फ्रेंड्स